हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 25 जुलाई, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले कुछ सुर्खियां। अभी तक भी आपने 2000 का नोट नहीं बदला तो फटाफट से कर ले चेंज। वित्त मंत्रालय की तरफ से 500 और 2000 रुपए के नोटों को लेकर बड़ा अपडेट आया है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत को मिलेगी एक और बड़ी उपलब्धि। चंद्रयान 3 के बाद अब इसरो 30 तारीख को रचने जा रहा एक और नया इतिहास। भारत में अपने पति और 2 बच्चों को छोड़ पाकिस्तान भागी अंजू के प्रेमी बॉयफ्रेंड नसरुल्लाह का बड़ा खुलासा आया सामने। ग्वालियर में रहता है पाकिस्तान गई अंजू का परिवार। पिता ने किया बेटी को लेकर बड़ा खुलासा। अंजू ने पुराने एड्रेस पर बनवाया पासपोर्ट, नया सिम खरीदा और फुर हो गई। सीमा हैदर मामले पर सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह का कहना कि उसे सीमा हैदर नहीं, सीमा मीणा बुलाएं। अगली बार व्हाट्सएप स्टेटस लगाने से पहले हो जाए सावधान, हाईकोर्ट की तरफ से सुनाया गया बड़ा फैसला। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र दिल्ली तक बाढ़ की स्थिति बढ़ने वाली है। यमुना और घग्गर नदी उफान पर है। देखेंगे इन सभी खबरों को विस्तार से आगे। फिलहाल देखिए आज की पहली बड़ी अच्छी खबर है। मोदी सरकार ने करोड़ों कर्मचारियों को तोहफा दिया और ईपीएफ स्कीम पर 8.15% ब्याज देने का ऐलान किया है। यानी चाहे सरकारी नौकरी करते हो, प्राइवेट नौकरी करते हो, अगर आपने पीएफ में निवेश कर रखा है तो अब आपको 8.15% ब्याज मिलेगा। 2022-23 के लिए सरकार ने 0.05% पीएफ पर ब्याज दरों को बढ़ाया है। यानी 1 लाख रुपए आपके पीएफ खाते में जमा है तो आपको 8,150 रुपए इंटरेस्ट के यानी कि ब्याज के मिलेंगे। ये देख सकते हैं सरकार की तरफ से इसको लेकर ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। चलिए अगली खबर है। कल बुधवार को पीएम मोदी दिल्ली के प्रगति मैदान में विकसित भव्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और इस दौरान वो आईआईसीसी परिसर को राष्ट्र को समर्पित भी करेंगे। अच्छा, हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर भी सरकार का कहना है कि विदेशी कर्ज में बढ़ोतरी हुई, लेकिन अर्थव्यवस्था पर इसका असर नहीं पड़ रहा है। 9 सालों में 3 गुना हुई कर्ज की राशि। भारत पर विदेशी कर्ज बढ़ा मतलब। अच्छा, बड़ी खबर देखिए। केंद्र सरकार ने प्राइवेट और सरकारी बैंकों को निर्देश देते हुए कहा कि लोगों से जबरदस्ती लोन न वसूले बैंक। बाहुबल का प्रयोग किया अगर किसी बैंक ने तो कार्रवाई की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से भी देश भर के सभी बैंकों को यह हिदायत दी गई है। अच्छा, स्टॉक मार्केट को लेकर अपडेट है कि जल्द ही एक ही दिन में आपके ट्रांजेक्शन सेटलमेंट हो जाएंगे। सेबी चीफ माधवी का कहना है कि टेक्निकल हस्तक्षेप की वजह से भी इन्वेस्टर्स ने 3,500 करोड़ का प्रॉफिट बनाया इंडियन स्टॉक मार्केट से। और सेबी की अध्यक्ष बोले कि शेयर बाजार लेनदेन में तुरंत निपटान पर काम हो रहा है, जिससे कि आपके सेम डे ट्रांजैक्शन सेटलमेंट हो जाएंगे। अच्छा, खबर है कि आईटीसी बना देश का सबसे बड़ा कंज्यूमर स्टॉक ब्रांड। हिंदुस्तान यूनिलीवर को करीब 4 साल बाद दी मात। अच्छा, भारत के लिए एक और बड़े गर्व की बात देखिए। चंद्रयान 3 के बाद इसरो अपना नया मिशन तैयार कर चुका है। 30 जुलाई को 6 उपग्रहों के साथ PSLV C56 को भेजा जाएगा अंतरिक्ष में। सिंगापुर के 7 सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च करेगा इसरो। किसी भी मौसम में काम करने में सक्षम है DSSAR। और ये जो उपग्रह भेजे जाएंगे 30 जुलाई को 7 सैटेलाइट, इनके जरिए जांच एजेंसियों को मौसम कनेक्टिविटी के लिए मदद मिलेगी। अच्छा, बड़ी खबर देखिए। मणिपुर पर संसद में हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को सस्पेंड भी कर दिया गया। तो खड़गे ने आरोप लगाया कि विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। अच्छा देखिए, पाकिस्तान के एक बिजनेसमैन ने अपनी बेटी की शादी की दुबई में और इस दौरान 70 किलो सोने की ईंटों से तोली गई दुल्हन। शादी में आए मेहमान भी चौंक गए। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। बड़ी खबर देखिए। उत्तर प्रदेश की ज्ञानव्यापी मस्जिद सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई तक रोक लगा दी है। केशव प्रसाद मौर्य बोले कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। यानी अभी 26 तारीख तक ASI सर्वे नहीं होगा वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मस्जिद कमेटी वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट भी जा सकती है। अच्छा, अगर आप भी यूट्यूब पर शॉर्ट्स बनाते हैं तो देखिए व्यूवर्स के लिए शॉर्ट क्रिएट करना अब और भी आसान होगा। एक नया फीचर लेकर आ रहा है यूट्यूब। इस फीचर की मदद से किसी वीडियो क्लिप को देखने के साथ एक नया वीडियो भी क्रिएट कर सकेंगे। बड़ी खबर देखिए। दिल्ली के हर व्यक्ति को रोजाना मिलेगा 20 लीटर RO का पानी। मायापुरी में बोले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में केजरीवाल सरकार झुग्गी बस्तियों के पास ये पानी के 500 ATM लगाएगी, जहां लोगों को हर रोज 20-20 लीटर RO का पानी दिया जाएगा। अच्छा, आने वाले मुहर्रम के त्योहार को लेकर सरकार ने अलर्ट जारी करते हुए आदेश दिया है कि बिना लाइसेंस नहीं निकाल सकेंगे जुलूस। पुलिस कर्मियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी है। बिहार सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया। ऑटो इंडस्ट्री से बड़ी खबर आ रही है। मारुति ने एस प्रेसो और इको की 87,599 गाड़ियों को वापस बुलाया है। इन गाड़ियों की स्टीयरिंग में कुछ खराबी आ रही, इसलिए कंपनी ने वापस इनको रिकॉल किया है। कंपनी फ्री में पार्ट्स बदलेगी। अगर आपने भी ये मॉडल खरीदे हैं, हाल ही में आपको दिक्कत आ रही तो आप अपने नजदीकी शोरूम जाकर के चेकअप करवा लें, है ना। अच्छा, जियो कंपनी अपना बुक लैपटॉप भारत में 31 जुलाई को लॉन्च करेगी। डिवाइस में 4G कनेक्टिविटी के साथ ऑक्टा कोर प्रोसेसर और कई एडवांस फीचर भी मिलेंगे। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस 20,000 रुपए रह सकती है, अनुमानित कीमत। वहीं खबर है दोस्तों, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर कंपनियों से 469 करोड़ रुपए वसूलेगी मोदी सरकार, क्योंकि 7 कंपनियों पर आरोप है कि ये गलत तरीके से फेम सेकंड सब्सिडी का फायदा ले रही थी और इसीलिए सरकार इन कंपनियों पर यह वसूली करने जा रही है। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल पर केंद्र सरकार से मिलने वाली सब्सिडी का फायदा इन कंपनियों ने अपने ग्राहकों को पूरा नहीं दिया। ये 7 कंपनियां कौन कौन सी हैं देख सकते हैं आप, इनकी जानकारी भी, और फेम 2 स्कीम में शामिल किए जाने के नियम क्या है इसकी भी डिटेल आप देख सकते हैं। अच्छा, ट्विटर का लोगो बदल चुका, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा अगर आप ट्विटर चलाते तो। एलोन मस्क ने ट्विटर की नीली चिड़िया को उड़ा दिया। अब X का निशान आपको ट्विटर लोगो की जगह देखने को मिलेगा, है ना। और बड़ी खबर देखिए, सीमा और सचिन के घर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह। सीमा सचिन दोनों ने इनके पैर छुए। बंद कमरे में बातचीत
बातचीत हुई और वहीं सीमा के पाकिस्तान के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पाकिस्तानी दूतावास भेजा गया है वेरीफाई करने के लिए कि कहीं सीमा ने जो पाकिस्तान में आईडी कार्ड वगैरह बना रखे थे वो तो ओरिजिनल थे या नहीं, या कहीं भारत में बनाए गए आधार कार्ड की तरफ फर्जी तो नहीं। इन्हीं की जांच के लिए पाकिस्तान में दूतावास के पास भेजा गया सीमा हैदर के दस्तावेजों को। एक इंटरव्यू के दौरान सीमा हैदर रोने भी लगती है। वो कहती है कि मैं भारत की बहू बनकर ही जाऊंगी, पाकिस्तान जाऊंगी तो, वरना नहीं जाऊंगी। अच्छा, सीमा हैदर मामले में विनय नाम के एक नए शख्स को भी गिरफ्तार किया गया। वो अब सीमा का सच बताएगा। उत्तर प्रदेश एडीएस ने नोएडा से तलब किया इसको। नेपाल से लेकर रबुपुरा तक सीमा के लिए इसी ने मदद की थी, विनय नाम के एक शख्स ने, और अब उससे भी एटीएस पूछताछ करेगी। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह ने कहा कि उसे सीमा हैदर नहीं बल्कि सीमा मीणा कहकर बुलाएं, क्योंकि वकील एपी सिंह सीमा हैदर को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और नागरिकता दिलाने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। अच्छा, वहीं सीमा ने एक और बयान जारी किया और कहा कि अब कभी नहीं खाऊंगी मांस, जल्द करूंगी गंगा स्नान। सीमा हैदर ने विनती की एक बार फिर से कि मुझे पाकिस्तान ना भेजा जाए, वरना वहां मुझे मार देंगे। अच्छा, कल आपको पता होगा सीमा हैदर जैसा एक और मामला देखने को मिला। प्रेमी से मिलने पाकिस्तान पहुंची भारत की अंजू। फेसबुक से परवान चढ़ा था ये प्यार, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ भारत में अपने पति और 2 बच्चों को छोड़कर अंजू पाकिस्तान पहुंच गई। अंजू का पाकिस्तान में ऐलान मोहब्बत, सीमा हैदर की भारत में चोरी छिपे इश्क की दास्तान। दोनों कहानियों में थोड़ा बहुत फर्क है। जहाँ सीमा हैदर अवैध तरीके से भारत में आई ना, उसकी बजाय अंजू वीजा पासपोर्ट के साथ कंप्लीट लीगल तरीके से पाकिस्तान में गई है। वैसे तो ये राजस्थान की रहने वाली है, शादी इसकी उत्तर प्रदेश के बरेली में हुई, और जब ये पाकिस्तान गई उससे पहले अपने पति को ये कहकर गई थी कि मैं जयपुर अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ, लेकिन पहुंच गई पाकिस्तान। और खबर तो ये भी है दोस्तों कि पाकिस्तान के अपने प्रेमी जिस नसरुल्लाह से ये अंजू मिलने गई ना, उसने पाकिस्तानी मीडिया में ये भी बयान दिया कि हम शादी करेंगे, जल्दी अंजू से मेरी सगाई होगी, फिर वो वापस भारत जाएगी, उसके बाद हम शादी करेंगे। हालांकि फिर इस मामले में नया ट्विस्ट देखा गया। अंजू ने कहा कि शादी का मेरा कोई इरादा नहीं है, और यहाँ तक कि पाकिस्तानी फ्रेंड नसरुल्लाह ने तो लव स्टोरी से भी इनकार कर दिया कि हम दोनों के बीच कोई प्यार प्रेम भी नहीं है। तो क्या फिर अंजू ऐसे ही पाकिस्तान चली गई हर किसी से मिलने के लिए? दोनों के बीच कुछ तो दोस्ती प्यार होगा ना। हालांकि सीमा हैदर जैसे मामले से जोड़कर देखा जा रहा अंजू के मामले को भी, तो उसने बयान जारी करते हुए कहा कि मेरा मामला सीमा जैसा नहीं है, 2 दिन में भारत लौट आऊंगी। और भारत से पाकिस्तान गई अंजू को पाकिस्तान में सुरक्षा भी दी गई है। धर्म को लेकर परिवार वालों ने दावा किया था, उसके बाद पाकिस्तान पुलिस की तरफ से अंजू को सुरक्षा भी मुहैया कराई गई है। तो वहीं इधर पाकिस्तान गई अंजू को लेकर उसके पिता ने बड़ा दावा किया और कहा कि सन की और आजाद ख्याल की लड़की है, और इसीलिए हमने तो उसे 20 साल पहले ही छोड़ दिया। उसके पिता का भी कहना कि उसने जो काम किया वो गलत है। इस मामले पर एक और खुलासा ये आ रहा है कि अंजू ने अपने पुराने एड्रेस पर बनवाया था पासपोर्ट, नया सिम खरीदा और फुर्र हो गई पाकिस्तान। इधर भारत में अंजू के पति अरविंद इंतजार कर रहे हैं उसका, क्योंकि वो 2 नन्हे बच्चों को भी छोड़कर चली गई। देखते हैं अंजू आखिर भारत वापस कब आती है और इस मामले पर आगे क्या अपडेट आते हैं मैं आपको बताता रहूंगा खबरें। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। कल सोशल मीडिया पर महाराज प्रेमानंद के निधन की खबर फैला दी गई, वो अफवाह है। कई लोग तो सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि भी देने लगे। विराट कोहली, अनुष्का शर्मा भी इनके भक्त हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि महाराज प्रेमानंद जिंदा है, हमारे साथ हैं अभी भी, निधन उनका नहीं हुआ है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। 25 जुलाई से 3 दिन के उड़ीसा राज्य के दौरे पर आएंगी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और आज हमारे राष्ट्रपति के कार्यकाल को 1 साल भी पूरा हो चुका है। अच्छा, बड़ी खबर है, टैक्स छुपाने वाले लोग सावधान हो जाएं। आयकर विभाग की तरफ से देश में 1 लाख टैक्स पेयर्स को नोटिस भेजा गया है। वित्त मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी दी गई है और इसीलिए टैक्स चोरी ना करें। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, अभी तक भी आपने 2000 का नोट नहीं बदला तो फटाफट से एक्सचेंज करवा ले। वित्त मंत्रालय की तरफ से 500 रुपए और 2000 रुपए के नोटों को लेकर बड़ा बयान जारी किया गया। 2000 रुपए के नोटों को लेकर तो वित्त मंत्रालय का कहना है कि नोटों को चेंज करवाने की डेडलाइन यानी कि आखिरी तारीख नहीं बढ़ेगी, जो अभी 30 सितंबर है, तो उससे पहले बदलवा ले, क्योंकि डेट बढ़ाने पर सरकार कोई प्लान नहीं कर रही है। और 500 रुपए के नोटों को लेकर जब वित्त मंत्रालय से लोकसभा में पूछा गया कि क्या 500 का नोट भी आने वाले समय में बंद हो जाएगा, तो इस पर भी वित्त मंत्रालय का कहना है कि अभी तक ऐसी कोई योजना पर विचार नहीं किया जा रहा, यानी 500 के नोट तो चालू रहेंगे, लेकिन अगर आपके पास 2000 के नोट है तो बदलवा ले सितंबर से पहले है ना। अच्छा, खबर है कि छात्राओं को फ्री सैनिटरी नैपकिन देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और देश के सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को 31 अगस्त तक इस मुद्दे पर जवाब देने के लिए भी कहा, वरना फिर इसके बाद सख्ती करेंगे। वहीं देखिए हमारे देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि आज का वोटर बहुत होशियार है, लालच में नहीं आता है। उन्होंने कहा एक बार घर घर मटन बंटवाया था, फिर भी हम चुनाव हार गए थे। ये किस्सा सुनाया देश के परिवहन मंत्री ने महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद के एक कार्यक्रम में संबोधन देते हुए। अच्छा, खबरों में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर आपने डीएलएस न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर लो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि देश भर की तमाम बड़ी खबरें और मुख्य समाचार टू द पॉइंट वाइज डेली के डेली आपको इस चैनल पर मिल जाते हैं डीएलएस न्यूज पर। तो सब्सक्राइब करना तो बनता है, और आपके प्यार के लिए एक लाइक भी कर देना फटाफट से, 1 सेकंड का काम है, ठीक है ना। चलिए मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा और सीधे ले चलता हूँ मौसम अपडेट पर। तो देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र गुजरात में तबाही मची हुई है। महाराष्ट्र के विदर्भ में 19 लोगों की जान चली गई, जूनागढ़ में 3000 लोग फंस गए, पंजाब के घरों में भी पानी घुसा। कहने का मतलब ये है कि गुजरात से लेकर महाराष्ट्र दिल्ली तक देश
के कई राज्यों में बाढ़ की स्थितियां बनी हुई हैं। यमुना और घग्गर नदी उफान पर चल रही है, लेकिन इसके बावजूद देश के अधिकतर हालात देखिए आप, 1/3 हिस्से में सूखे की आहट है। उत्तर प्रदेश के 31 और बिहार के 30 जिलों में सामान्य से भी बहुत कम बारिश हुई, जहां किसान भाई लोग अपनी फसलों के लिए भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं इधर देखिए फिर से डूब सकती है दिल्ली। यमुना किनारे बसे इलाकों में फिर घुसा बाढ़ का पानी, खुले आसमान में रात काटने को मजबूर हो रहे हैं लोग। महाराष्ट्र, गोवा व तेलंगाना में अभी भी भारी बारिश का अलर्ट है, गुजरात में थोड़ी राहत है। दिल्ली में देखिए यमुना नदी फिर से खतरे के निशान से ऊपर चल रही है। पालघर में एक शख्स नदी में बह गया। सौराष्ट्र, कच्छ में भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल में नॉर्मल से 109% ज्यादा बारिश हुई, 4 दिन और बारिश का अलर्ट। महाराष्ट्र में सेल्फी के चक्कर में एक युवक खाई में गिर गया, झरने के पास फिसला, 2000 फीट गहरी खाई में लटका तो रस्सी के सहारे उसको रेस्क्यू किया जा रहा है। ऐसी सेल्फियां क्या काम की, जरा सावधान रहें। हरियाणा में घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ा, अंबाला चंडीगढ़ रूट पे डाइवर्ट करना पड़ा। यमुना में पानी बढ़ने से 3 जिलों में हाई अलर्ट है और अभी भी हरियाणा के 16 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। छत्तीसगढ़ में भी आज भी बारिश का अलर्ट है, रायपुर समेत सभी जिलों में बादल बरसेंगे। गुजरात, सौराष्ट्र वगैरह में देखिए कई जिलों में आज भी बारिश का रेड अलर्ट है। 15 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहेगा, अगले 2 दिन तेज बारिश होगी। केरल में 3 लोगों की जान चली गई, कर्नाटक में भारी बारिश, उत्तर प्रदेश के 13 जिले बाढ़ की चपेट में है। तो वहीं हिमाचल में देखिए आप 600 सड़कें अभी भी बाधित हैं, 2 दिन और भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रहेगी, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा चलिए सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। देखिए सोने चांदी के दामों में गिरावट आई, सोना 59 और चांदी 74,000 पर आ चुकी है। आज के ताजा रेट क्या चल रहे हैं, दिल्ली सराफा बाजार के रेट है, ये देख सकते हैं जानकारी आप। अच्छा चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप। सुप्रीम कोर्ट ने असम का परिसीमन रोकने से मना किया, केंद्र से 3 सप्ताह में हलफनामा मांगा, कोर्ट की निगरानी में होगा परिसीमन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या पूर्ण करने की मांग की। कानून विशेषज्ञ ने राज्यपाल को ज्ञापन भेजा, कम से कम 12 हो। अच्छा मेघालय में देखिए दोस्तों मुख्यमंत्री ऑफिस पर भीड़ ने हमला किया, 5 सुरक्षा कर्मी घायल हो गए। तुर्रा में कई जगह टायर जलाए गए, नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया। खबर है कि पश्चिम बंगाल में 10 दिन और तैनात रहेंगे केंद्रीय बल। कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिए निर्देश, पंचायत चुनाव में हुई थी हिंसा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज का ऐलान, चुनाव जीते तो नवाज होंगे पीएम, कहा लाखों बच्चों को लैपटॉप देंगे, अब भीख का कटोरा तोड़ने की बारी। अच्छा खेल समाचार से खबर है दोस्तों, भारत ने लगातार 9वीं टेस्ट सीरीज जीती वेस्ट इंडीज से, दूसरा टेस्ट ड्रॉ रहा, आखिरी दिन एक भी बॉल नहीं फेंकी जा सकी। त्रिपुरा में भूकंप के झटके महसूस हुए, रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 3.8 रही, गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। अच्छा मैकडॉनल्ड्स कंपनी के बाद अब सबवे कंपनी ने भी अपने फास्ट फूड से टमाटर को हटा दिया, कहा कि अच्छी क्वालिटी के टमाटर नहीं मिल रहे, इसके बिना फूड आइटम्स देने के लिए मजबूर हो रही कंपनियां, क्योंकि टमाटर के प्राइस इतने ज्यादा हैं। खबर है कि 8 सालों में पहली बार लोगों की उम्मीद जगी, सहारा रिफंड पोर्टल पर अब तक 7 लाख लोगों ने पंजीकरण करवाया। मध्य प्रदेश में देखिए देश की 6 बड़ी कंपनियां निवेश करेगी 1920 करोड़ रुपए का, जिससे कि 2850 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अच्छा खबर है दोस्तों, पंजाब में 25 जुलाई से खुल जाएगा करतारपुर कॉरिडोर, पानी उतरने के बाद ठीक हुई सड़कें। बिहार सरकार की बड़ी घोषणा, अधिकतम 8 एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए सरकार अनुदान देगी, किसान भाई लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दरअसल सिंचाई के लिए पेट्रोल डीजल सब्सिडी देने की घोषणा की है, 30 अक्टूबर तक किसान भाई लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। 75 रुपए प्रति लीटर की दर से किसानों को डीजल अनुदान मिलेगा। डीजल पंप सेट से सिंचाई पर प्रति एकड़ 750 रुपए भी दिए जाएंगे। अच्छा छत्तीसगढ़ में नई पहल देखिए, छोटी जमीनों का नक्शा बनवाना अब आसान होगा। वेरिफिकेशन के लिए 16 जगहों पर 8 गुना बड़ा नक्शा आया तहसील में, और इसीलिए अपडेट नहीं हो पाया नक्शा। और देखिए छत्तीसगढ़ में शिक्षा प्रणाली बदलने का भी लक्ष्य रखा सरकार ने, एक ही सत्र में 2 डिग्री की पढ़ाई कर सकेंगे छात्र, कंप्यूटर साइंस के साथ रसायन शास्त्र या अर्थशास्त्र पढ़ने का भी मौका मिलेगा। वहीं युवाओं से भेंट मुलाकात की छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने, प्रदेश में छत्तीसगढ़ी के शिक्षकों की भर्ती जल्द ही होगी, अब डेंटल डॉक्टर भी गाँव में 2 साल की सेवा देंगे। ये कुछ बड़े फैसले लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। अच्छा खबर है कि हरियाणा के गरीब स्टूडेंट्स की फीस भरेगी सरकार, मुख्यमंत्री की मीटिंग में ये फैसला हुआ। पीपीपी डेटा से दाखिला होगा, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को 100 करोड़ रुपए भी दिए। राजस्थान में पीएम मोदी मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगे, 27 तारीख को सीकर से वीसी से जुड़ेंगे नरेंद्र मोदी। 159 करोड़ से बन रहा है कॉलेज, जिसका उद्घाटन करेंगे परसों 27 को, है ना। और परसों के दिन ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त भी जारी हो जाएगी। अच्छा रेलवे से खबर है दोस्तों, रेल यात्रियों को मिलेगी 3 नई सुविधाएं, रेस्टोरेंट ऑन व्हील, तीसरा फुटओवर ब्रिज व एस्केलेटर की होगी टाटानगर रेलवे स्टेशन पर शुरुआत, झारखंड जमशेदपुर में। अच्छा बड़ी खबर है, झारखंड में फिर से पैर पसार रहा मलेरिया, डेंगू के शक में टेस्ट कराने पर निकल रहा मलेरिया। अभी तक झारखंड रिम्स में 21 मरीज भर्ती हो गए हैं। अच्छा देखिए आजकल के ओटीटी प्लेटफॉर्म के कंटेंट को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि विपरीत लिंग के साथ मुक्त संबंध के लालच में देश का युवा अपना जीवन बर्बाद कर रहा, और इसीलिए कोर्ट ने कहा कि देश के युवा सोशल मीडिया पर फिल्मों, टीवी धारावाहिक में दिखा जा रही वेब सीरीजों को लेकर काफी गलत प्रभाव में आते हैं, और इसीलिए सरकार को इस कंटेंट पर लेकर कुछ रेगुलेशन नियम बनाने की जरूरत है। अच्छा बड़ी खबर देखिए, मुंबई हाईकोर्ट ने कहा कि सोच समझ कर ही लगाएं व्हाट्सएप स्टेटस, और क्योंकि व्हाट्सएप स्टेटस का मतलब होता है आप अभी क्या कर रहे हैं, 24 घंटे में क्या प्लानिंग है, इसके लिए आप कुछ तस्वीरें वीडियो स्टेटस पर लगाते हो, राइट। तो हाईकोर्ट का कहना कि दूसरों को कोई भी बात बताते समय जिम्मेदारी की भावना से व्यवहार करना चाहिए। लोग अक्सर व्हाट्सएप स्टेटस चेक
करते हैं और इसीलिए सोच समझ कर ही पोस्ट करें कुछ भी स्टेटस पर, है ना। अच्छा, बड़ी खबर है मुंबई करों के लिए बुरी खबर देखिए, वंदे मेट्रो के लिए करना होगा और इंतजार। MRVC ने टाला 238 AC लोकल ट्रेनों का ऑर्डर। खबर है अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार भारत आएंगे, G20 के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। अच्छा, कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए आप। अब MD, MS और MDS में प्रवेश के लिए काउंसलिंग 25 जुलाई से शुरू होगी मध्य प्रदेश में। वहीं हरियाणा में ग्रुप सी के 32,000 पदों का एग्जाम शेड्यूल जारी हो चुका है। 2 ग्रुपों का स्क्रीनिंग टेस्ट 5 से 6 अगस्त को होगा। 4 जिलों में बनाए जाए सेंटर। IIT रुड़की से अपडेट है, 1 अगस्त से लागू होगा नई शिक्षा नीति का कार्यक्रम, मतलब पाठ्यक्रम लागू होगा इसमें। 28 जुलाई को दीक्षांत समारोह भी होगा। हिमाचल प्रदेश में सरकार पहली कक्षा में प्रवेश की आयु तय करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन करेगी। स्कूल कॉलेजों में NCC को भी बढ़ावा दिया जाएगा। अच्छा, टेक्नोलॉजी से खबर देखिए, टेक्नो पोवा Neo 3 भारत में लॉन्च हो चुका है। 8GB रैम 7000 mAh बैटरी मिलेगी इसमें आपको। अनुमानित प्राइस इसकी 10,000 के लगभग रह सकती है। एक श्रद्धांजलि, RSS विचारक मदन दास देवी का निधन हो चुका है। PM मोदी ने भी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। अच्छा, मार्केट से अपडेट है दोस्तों, TVS मोटर्स ने Q1 फाइनेंशियल ईयर 24 के नतीजे जारी कर दिए हैं। पहली तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 42% बढ़कर 434 करोड़ रुपए रहा। रेवेन्यू में भी 20% बढ़ोतरी देखी गई। बड़ी खबर है, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी अब और ज्यादा मजबूत होगी। शरीर के अंदर भी छुपाई हुई चीज को बता देगी एक खास मशीन। देश के सभी एयरपोर्ट पर अब सिक्योरिटी को बढ़ाया जाएगा। आए दिन आपको पता होगा सोने वगैरह को कई लोग बॉडी में छिपा कर ले आते हैं तस्करी करने के लिए, लेकिन अब सरकार नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए विदेशी सुरक्षा व्यवस्थाओं तकनीकों को लागू करने का प्लान बनाया है। एडवांस मशीनें लगाई जाएगी, है ना। अच्छा, बड़ी खबर आ रही कि दिल्ली में तेजी से पैर पसार रही आंखों की ये नई बीमारी आई फ्लू। कहीं आपको भी तो नहीं इस तरह की दिक्कत? आंखों को संक्रमित होने से बचाएं। अगर ज्यादा खुजली हो रही, लाल हो रही आंखें, तो तुरंत डॉक्टर से चेकअप करवाएं, है ना। अच्छा, एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, हर चैट पर आधा लीटर पानी पी जाता है ChatGPT। इंसानों से भी ज्यादा प्यास लगती है इसको, पानी न मिले तो मर जाए। जी हाँ, ChatGPT जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसी तरह से गूगल का बार्ड है और दूसरे AI टूल भी हो गए, तो इन सभी को लिटरली पानी की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि इनके सर्वर 10 से 27 डिग्री सेल्सियस पर अच्छा काम करते हैं। तो सर्वर के तापमान को रेंज को मेंटेन करने के लिए कूलिंग टावर लगाए जाते हैं इनमें। और हालिया वैज्ञानिकों के एक शोध में खुलासा हुआ कि 20 से 50 सवालों के जवाब देने में ChatGPT को आधा लीटर पानी की आवश्यकता होती है ना। तो आप समझ गए होंगे, असल में ChatGPT को अपना दिमाग ठंडा रखने के लिए पानी की जरूरत होती है। और क्योंकि ChatGPT का जो दिमाग होता है वो होता है उसके डेटा सेंटर, और डेटा सेंटर में सर्वर्स बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, ठंडा रखने के लिए बहुत ज्यादा पानी खर्च करना पड़ता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग जनरल नॉलेज की बात थी, उम्मीद आपको जानने मिली होगी। और एक खबर है कि यूपी ATS ने 74 रोहिंग्या मुसलमान को अरेस्ट किए। मथुरा में सबसे ज्यादा 31 पकड़े गए, अवैध तरीके से बॉर्डर क्रॉस करिए बांग्लादेश से भारत आए थे। और आज के राशिफल पर नजर डालें, कुंभ राशि वालों के लिए नए इनकम सोर्स बनेंगे और वृष राशि के नौकरी पेशा लोगों का प्रमोशन होने की संभावना है। कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता न मिलने से कुछ राशियों की निराशा बढ़ सकती है, लेकिन अपनी भावनाओं को सोच समझकर प्रकट करें, है ना। और आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं। आपके राज्य का नाम वीडियो के नीचे कमेंट में लिखिए, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, इसी ही काम की खबरों से अपडेट रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत,